नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती और उससे भी बड़े मौके की। वो ये कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनाया जाए जो सच में, असल में भारत को समझे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, हम सबने ये महसूस किया है ना, कि टेक्नोलॉजी जिसे बहुत स्मार्ट होना चाहिए, वो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी संस्कृति के बीच आकर उलझ सी जाती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रांसलेशन में ही कहीं खो गई हो। और ये देखिए, ये इस प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरह दिखाता है ना? मतलब ट्रांसलेशन जैसा एक सीधा साधा काम भी इतनी बुरी तरह से फेल हो सकता है। और ये साफ साफ दिखाता है कि एआई में हमारी दुनिया की, हमारे रहन सहन की एक बेसिक समझ की कितनी कमी है। तो इस चुनौती की जड़ क्या है? जड़ है हमारी जबरदस्त डाइवर्सिटी, हमारी विविधता। जरा सोचिए, 19,000 से भी ज्यादा अलग अलग बोलियां हैं हमारे देश में। अब ऐसे में एक ही नाप का जूता सबके पैर में कैसे आएगा? मतलब जो एआई सिर्फ अंग्रेजी के लिए बना है, उसका यहाँ फेल होना तो तय ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि कोई एआई सच में स्मार्ट है। सीधी सी बात है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। पर क्या हो अगर असल प्रॉब्लम उस परीक्षा में ही हो, उस टेस्ट में ही हो? देखिए, आज के ज्यादातर एआई टेस्ट जो हैं, वो बस अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर दिए गए हैं। उन्हें हमारे देश के माहौल के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए बनाया ही नहीं गया है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप पटना में बैठे किसी स्टूडेंट को वो एग्जाम देने को कहें जो पेरिस में बैठे किसी के लिए बनाया गया हो। जाहिर है वो काम नहीं करेगा। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता है। इसे इवैल्यूएशन डिप्लॉयमेंट गैप कहते हैं। मतलब एआई मॉडल्स कागज पर, टेस्ट में तो बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं, पर जब हम उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो अब सवाल यह है कि इस मुश्किल का हल क्या है? भाई, इसके लिए एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत थी। और यहीं से जन्म हुआ एक प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है समीक्षा। समीक्षा मतलब सब मिलकर विश्लेषण करना। और इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में क्रांति है। पुराने टेस्ट को सिर्फ ट्रांसलेट करने की जगह समीक्षा ने क्या किया? उन्होंने हर कदम पर समुदाय को, यानी हम जैसे आम लोगों को शामिल किया। सबसे पहले असल ज़रूरतें समझी, फिर ज़मीन से जुड़े सवाल बनाए, और सबसे ज़रूरी, एआई के जवाबों को चेक भी समुदाय के लोगों से ही करवाया। तो नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो चौंकाने वाला। ज्यादातर टॉप एआई मॉडल्स भाषा और फैक्ट्स के मामले में तो ठीक ठाक थे, पर असली फर्क तो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को समझने में था। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब एआई से करियर एडवाइस मांगी गई, तो एक जेनेरिक जवाब, मतलब एक आम सा जवाब, फेल हो गया। लेकिन जो जवाब कल्चरली रेलेवेंट था, मतलब जिसमें हमारे देश का संदर्भ था, उसे बहुत अच्छे नंबर मिले। उस जवाब में ऐसी सलाह थी जो सच में काम की थी, प्रैक्टिकल थी, जो भारत में रहने वाला कोई भी इंसान समझ सकता था और अपना सकता था। अच्छा, तो अगर समीक्षा एक एग्जाम है, तो फिर एआई को पढ़ाने के लिए किताबें कहाँ हैं? यहीं पर एंट्री होती है भाषिनी मिशन की। भाषिनी का काम है एआई को हमारी भाषाएं सिखाने के लिए वो सारा जरूरी डेटा तैयार करना, जो एक तरह से उसकी टेक्स्ट बुक्स हैं। और पता है, इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। जरा सोचिए, पंचायतों की मीटिंग्स अब ज्यादा पारदर्शी हो रही हैं, क्योंकि उन्हें सही सही रिकॉर्ड किया जा रहा है। या फिर उन किसानों के बारे में सोचिए जिन्हें अब अपनी ही बोली में खेती बाड़ी की सलाह मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मिनट, ये सब कर कौन रहा है? ये काम किसी बड़ी बड़ी लैब में नहीं हो रहा। इसे बना रहा है समुदाय, यानी देश भर में फैले हमारे और आपके जैसे आम लोग, जो इस नए एआई की नींव का पत्थर रख रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है। एक स्टूडेंट को ऐसी करियर एडवाइस मिलेगी जो उसके अपने शहर और माहौल के हिसाब से होगी। एक मजदूर को अपनी ही बोली में सरकारी योजनाओं की सारी जानकारी मिल पाएगी। एक छोटे कारोबारी को अपने ग्राहकों से जुड़ने का एक बेहतर और अपना सा तरीका मिलेगा। कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाने के बारे में है जो हम सबके लिए काम करे, न कि हम टेक्नोलॉजी के लिए। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर लाकर छोड़ता है। वो ये कि अगर हमें एक ऐसा एआई बनाना है जो सच में भारत की सेवा करे, जो भारत के लिए हो,
तो हमें सिर्फ उसे इस्तेमाल करने वाला एक यूजर बनकर नहीं रहना है, हमें उसे बनाने वाला बनना होगा। असली बदलाव तभी आएगा।